मान लीजिए कि आपने अपने घर के टेरेस पे बैठकर रात में अंतरिक्ष की ओर देखा और एक तारा दिखाई दिया। ये तारा बहुत ही फैसिनेटिंग था। आपका मन हुआ कि आप अगर वहां पे जाना चाहे तो कैसे जाएंगे। अब जरा सोचिए, अगर आप आज के समय के फास्टेस्ट रॉकेट में बैठकर भी उस तारे पर जाने की कोशिश करेंगे तो आपको करोड़ों साल लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रह्मांड बेहद ही विशाल है और इंसानों की आयु बहुत कम है। ब्रह्मांड के तो छोड़ो, हमारे सोलर सिस्टम के ही कुछ ही डिस्टेंस को पार करने में भी हमें डेकेड्स लग जाएंगे। तो क्या इंसान कभी सितारों तक पहुंच नहीं पाएंगे? क्या आखिर कोई ऐसा जरिया है, ऐसा कोई रास्ता जिससे सितारों तक पहुंचा जा सके? हो सकता है ऐसा एक रास्ता हो, लेकिन ये रास्ता सीधा नहीं बल्कि रहस्यमय है। और ये रास्ता है वर्म होल, जो अब साइंस फिक्शन फिल्मों से निकलकर एक वैज्ञानिक सिद्धांत बन चुका है। वर्म होल्स ब्रह्मांड के ऐसे रास्ते हैं जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पर इंस्टेंटली पहुंचा देते हैं। ये ब्रह्मांड के डिस्टेंस का एक शॉर्टकट है जो डिस्टेंस को तोड़ देता है, और इसीलिए इसे स्पेस साइंस का सबसे फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट माना जाता है। वर्म होल के कॉन्सेप्ट की शुरुआत 16वीं शताब्दी, इस सदी में सर आइजैक न्यूटन ने दुनिया को समझाया कि स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट है। न्यूटन के हिसाब से समय हमेशा एक ही स्पीड से चलता है, एक ही फ्लो में चलता है। वो ना स्लो होता है ना फास्ट। और स्पेस एक मंच की तरह है जहाँ प्लैनेट्स, स्टार्स और हम सब एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन खुद वो मंच कभी भी चेंज नहीं होता। न्यूटन की ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसानी से समझ आ जाए ऐसी सिंपल थी, और इसे सदियों तक लोग सच मानते रहे। लेकिन जैसे जैसे साइंस में डेवलपमेंट हुई, नए नए एक्सपेरिमेंट हुए, ये थियरी और करेक्ट होती गई और इसका फंडामेंटल ही चेंज हो गया और हमें बहुत ही चौंकाने वाली बातें जानने को मिली। 1905 में एक यंग साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने न्यूटन की थियरी की नींव तक हिला दी। उन्होंने कहा, स्पेस और टाइम अलग अलग चीजें नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और रिलेटिव है। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में बहुत तेज गति से चले तो उसके लिए टाइम बहुत स्लो हो जाएगा कंपेयर टू अदर्स, और इसी को कहते हैं टाइम डायलेशन। आइंस्टाइन ने बताया कि मास और एनर्जी स्पेस टाइम को बेंड कर सकते हैं, यानी कि ये ब्रह्मांड का पूरा जो स्पेस है, जिस फैब्रिक से ब्रह्मांड पूरा बना है, उसका स्पेस बना है, उसे ही बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। और यही है ग्रेविटी की असली एक्सप्लेनेशन। पृथ्वी के अंदर कोई ऐसा चुंबक तत्व नहीं है, कोई ऐसा खिंचाव नहीं है जो हमें उसकी ओर खींचता है, बल्कि पृथ्वी खुद अपने भार से स्पेस टाइम के फैब्रिक को कर्व करती है, जिस वजह से हम पृथ्वी की ओर, उसके मास की ओर अट्रैक्ट होते हैं। ब्रह्मांड में पिंड जितना भारी होगा वो उतना ही स्पेस टाइम को कर्व करेगा। इसीलिए तो ब्लैक होल्स अपने अपार भार की वजह से अपने आसपास के स्पेस और टाइम के फैब्रिक को एब्सोल्यूट तरीके से मोड़ते हैं, जिस वजह से उसकी ग्रेविटी बेहद शक्तिशाली होती है। और जब साइंटिस्ट ने ये सब समझा तो फिर सवाल ये उठा कि क्या ब्रह्मांड का ये स्पेस टाइम, ये फैब्रिक क्या फोल्ड भी हो सकता है? जैसे कि एक पेपर लो और इस पेपर पे अगर हम सीधी लाइन खींचे तो डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होगा, लेकिन जब हम उसे फोल्ड करते हैं, उसे मोड़ते हैं, तो वही लाइन पास आ जाती है, जुड़ जाती है, डिस्टेंस मिट जाता है और पेपर के इस फोल्ड होने की वजह से एक शॉर्टकट बन जाता है। और सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बाद में मैथमेटिकली इसी शॉर्टकट को डिस्क्राइब किया, और उन्होंने और उनके साथी नाथन रोजेन ने जब इस कॉन्सेप्ट को, इस थियरी को समझा, तब उन्होंने इसका नाम दिया आइंस्टाइन रोजेन ब्रिज, जिसे बाद में वर्म होल्स के नाम से जाना जाने लगा। अब इस आइंस्टाइन रोजेन ब्रिज का नाम वर्म होल कैसे पड़ा, इसे हम बाद में समझते हैं, पर पहले ये शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो ये आइंस्टाइन रोजेन ब्रिज एक ऐसी टनल है जो यूनिवर्स के दो दूर दराज के पॉइंट को आपस में जोड़ देता है और स्पेस टाइम के फैब्रिक को मोड़कर बिलियंस ऑफ किलोमीटर का डिस्टेंस बहुत ही कम समय में कवर कर देता है। ये कॉन्सेप्ट अपने आप में इतना माइंड ब्लोइंग और दमदार था कि साइंटिस्ट और फिलोसोफर दोनों ही इसे समझकर दंग रह गए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, आइंस्टाइन रोजेन ब्रिज स्टेबल नहीं रहता है। जैसे ही कोई पार्टिकल उसमें जाने की कोशिश करता, टनल कोलैप्स हो जाती। यानी कि थियोरेटिकली तो ये चीज प्रूवन थी, लेकिन प्रैक्टिकली इसे क्रिएट करना इम्पॉसिबल लग रहा था। फिर भी ये आइडिया इतना पावरफुल था कि इसकी क्यूरियोसिटी कभी भी खत्म नहीं हुई। वैज्ञानिकों ने समझा कि शायद यूनिवर्स में कई ऐसे सीक्रेट छुपे हैं जो हमारी सोच से बहुत आगे है। वर्म होल्स कैसे दिखते हैं?
वर्म होल की थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन के बाद वैज्ञानिकों का अब सवाल ये था कि अगर वर्म होल एग्जिस्ट करते हैं तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो दिखते कैसे होंगे, क्या ये स्ट्रेट टनल जैसे होंगे या फिर ट्विस्ट और टनल से भरे कॉस्मिक पैसेजेस। तो इस पर वैज्ञानिकों ने कुछ गणनाएं की, थॉट एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने पूरी एक थियरी बनाई। और ये थियरी और उसका मैथमेटिक्स हमें ये बताता है कि एक वर्म होल के दो माउथ होते हैं, यानी कि दो अलग अलग जगहों पर एक एंट्री और एक एग्जिट पॉइंट। इनके बीच में जो पैसेज होता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं थ्रोट। और ये थ्रोट ही वो रास्ता है जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर ट्रैवल कर सकता है। और अब इमेजिन करो कि अगर वर्म होल यूनिवर्स में कहीं पर भी खुला हो तो वो बाहर से कैसा दिखेगा। तो ये थियरी कहती है कि वर्म होल का माउथ एक स्फीयर की तरह होगा, जैसे स्पेस में एक ग्लोइंग बबल हो। इंटरस्टेलर मूवी में इसे क्लियरली दिखाया गया है। और इस बबल के अंदर स्पेस टाइम पूरी तरह कर्व होकर एक नया रास्ता, एक नया पथ बना रहा होगा। और इसी वर्म होल के माध्यम से किसी दूर की जगह पर कम समय में जाया जा सकता है, अगर ऐसा कोई वर्म होल हो या अगर हम इतना बड़ा कोई वर्म होल बना पाए तो। लेकिन सावधान रहिए, ये कोई आरामदायक सुरंग नहीं होगी। वर्म होल्स को अगर हम अपनी सहूलियत के हिसाब से भविष्य की टेक्नोलॉजी से बना भी ले तो इसमें गिरने का खतरा, उसके अंदर उच्च विकिरणों का खतरा और कौन जाने और कितने खतरे मौजूद हो सकते हैं। और न जाने हमें किन किन रहस्यमय कणों का और विदेशी तत्वों का सामना करना पड़े। वर्म होल्स और ब्लैक होल्स का कनेक्शन। समय 20वीं सदी की शुरुआत का था। तब लोग सिर्फ ब्लैक होल की ही बातें करते थे। लेकिन इन सब के बीच एक भौतिक शास्त्री लुडविग फ्रैंक ने यह सोचा कि अगर हमारे ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स होंगे तो व्हाइट होल्स भी होने चाहिए, क्योंकि ब्लैक होल में ब्रह्मांड की सभी चीजें, बड़े से बड़ा पिंड या कितना भी मैटर अंदर जाकर मानो गायब हो जाता है। लेकिन अगर कहीं उस ब्लैक होल से जुड़ा उसके पीछे व्हाइट होल है तो शायद ये सारी चीजें वहां से दूसरे रूप में निकलती हो सकती है। और इसी थियरी से कई सारे वैज्ञानिक नेचर ने बनाए सबसे बड़े, सबसे विशाल वर्म होल्स को व्हाइट होल्स और ब्लैक होल्स के बीच के एक रास्ते के रूप में देखते हैं। अब चले जानते हैं कि ये वर्म होल नाम कैसे पड़ा। तो इस शब्द को सबसे पहले साल 1957 में भौतिक वैज्ञानिक जॉन व्हीलर ने लोकप्रिय बनाया। हालांकि इस अजूबे को आइंस्टाइन रोजेनबर्ग ब्रिज तो पहले से कहा जाता था, लेकिन वर्म होल शब्द इसे पहली बार कहा गया। और ये शब्द व्हीलर की एक कल्पना से जन्मा है। और ये कल्पना थी एक सेब की, एक एप्पल की। जब एक कीड़ा इस एप्पल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचना चाहता है और अगर वो सतह पर चलकर जाएगा तो उसके लिए वो लंबा रास्ता होगा। लेकिन अक्सर कीड़े सेब के अंदर घुस जाते हैं और सुरंग बना लेते हैं ताकि रास्ता छोटा हो जाए। और यही विचार स्पेस टाइम पर लागू किया गया। और अगर ब्रह्मांड के फैब्रिक, उसके स्पेस टाइम को यदि हम एक सतह की तरह देखें तो वर्म होल कीड़े से बनाए हुए उस सुरंग की तरह है जो दो डिस्टेंस पर आए बिंदुओं को आपस में सिकुड़कर जोड़ देता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वर्म होल्स के बारे में ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें जरूर बताएं। बने रहे द नॉलेज के साथ, इस वीडियो को शेयर करें। स्टे कनेक्टेड, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।